स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। भूमिका, पहला ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप, दूसरा अक्षांश रेखाएं, तीसरा प्रमुख अक्षांश रेखाएं, चौथा देशांतर रेखाएं, प्रमुख देशांतर रेखाएं, देशांतर एवं समय, देशांतर एवं तिथि। पहला शीर्षक है ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप। तो आपके सामने भू और ग्लोब दोनों के चित्र बने हुए हैं। हम सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत हो चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का स्वरूप गोलाकार ना होकर भू-आभ जियोड है, क्योंकि यह मध्य में उभरी है तथा उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसके वास्तविक रूप को हम नहीं देख पाते। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वास्तविक रूप को देखा जा सकता है। हम सभी ने अपने विद्यालय में ग्लोब को देखा होगा। आप पढ़ चुके हैं कि यह पृथ्वी का प्रतिरूप है। यह छोटा बड़ा सभी आकार में बनाया जाता है। ग्लोब दो बिंदुओं के सहारे थोड़ा झुका रहता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की अक्ष कहलाती है। इस अक्ष का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ग्लोब की भांति पृथ्वी भी अपने अक्ष के सहारे घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्ण गति कहा जाता है। यह 24 घंटे में एक बार पूरी तरह घूम जाती है। ग्लोब पर अनेक रेखाएं दिखाई देती हैं। उनमें से कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं। इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। इस प्रकार कुछ रेखाएं देशांतर रेखाओं को काटती हुई बनी होती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स कहते हैं। इन रेखाओं के द्वारा हम संसार के विभिन्न स्थानों की अवस्थिति जानते हैं। ग्लोब या मानचित्र में इन रेखाओं का अत्यधिक महत्व है। इसके द्वारा विश्व के किसी स्थान को मानचित्र में शीघ्रता से ढूंढा जा सकता है। अगला शीर्षक है अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के मध्य स्थित काल्पनिक रेखाओं को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यह 0 अंश अक्षांश रेखा होती है। इस रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्ति के समांतर स्थित रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पारिभाषिक रूप से विषुवत रेखा के मध्य से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान की कोणिक दूरी को अक्षांश कहते हैं और समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश में व्यक्त किया जाता है। विषुवत वृत्त 0 अक्ष अक्षांश रेखा है। विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव तक भी 90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत रेखा से
दक्षिण स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की रेखा ग्लोब पर एक बिंदु से प्रदर्शित होती है, जबकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इस प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्रमशः कम होती है। अगला शीर्षक है प्रमुख अक्षांश रेखाएं। ग्लोब या मानचित्र पर दिखाई जाने वाली अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित हैं। पहला है विषुवत रेखा, यह 0 अंश अक्षांश रेखा होती है। यह वृत्त वृत्त होता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। सूर्य की किरणें इस रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इसकी कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के कारण विषुवत वृत्ति को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दूसरा कर्क रेखा, यह 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के अक्ष के 23.1/2 डिग्री झुके होने के कारण वर्ष में एक बार 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश सूर्य के सामने पड़ता है, अर्थात इस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तीसरा है मकर रेखा, यह 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण के कारण यह रेखा भी सूर्य के सम्मुख वर्ष में एक बार आती है। तब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती हैं, अतः स्पष्ट है कि सूर्य कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। चौथा है आर्कटिक वृत्त, यह 66.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस रेखा पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। इस रेखा पर दिन की अवधि 24 घंटे की होती है। पांचवा है अंटार्कटिक वृत्त, यह 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा पर भी सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती हैं। छठा है उत्तरी ध्रुव वृत्त, यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर यह एक बिंदु से प्रदर्शित होती है। इस रेखा पर 6 माह का दिन तथा 6 माह की रात होती है। यह पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी सिरा है। अगला 7वां है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर यह एक बिंदु से प्रदर्शित होती है। इस रेखा पर 6 माह का दिन तथा 6 माह की रात होती है। यह पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी सिरा है और यह आपके सामने दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव। अगला शीर्षक है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं धरातल पर किसी स्थान की अवस्थिति बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कार्य केवल अक्षांश रेखाओं से ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक अक्षांश रेखा पर अनेक स्थान स्थित हो सकते हैं। इसलिए किसी स्थान की अवस्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मिलन बिंदु से होता है। जैसे दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सामान्यतः पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह
अर्धवृत्त होती हैं। हम सभी रेखा गणित के इस तथ्य से परिचित हैं कि एक बिंदु के चतुर्दिक अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। इस प्रकार 1 डिग्री के अंतर पर खींचने पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं बनती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती हैं, किंतु उनके मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः घटती जाती हैं। अगला शीर्षक है प्रमुख देशांतर रेखाएं। पहला है प्रधान मध्याह्न रेखा। यह 0 अंश देशांतर रेखा होती है। यह ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। इसी रेखा से पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। यह रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों पश्चिमी तथा पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को केवल 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके साथ पूर्वी एवं पश्चिमी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह रेखा की परिधि का निर्माण करती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा के समीप महासागरों से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका प्रयोग सही तिथि की गणना करने के लिए जलयानों द्वारा किया जाता है। अगला शीर्षक है देशांतर एवं समय। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतएव प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त अलग अलग समयों पर होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। यह 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इसी कारण प्रत्येक देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर रहता है। किसी देश में समय की एकरूपता बनाने के लिए राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारत का मानक समय 82 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा का समय है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा के समय से 5.5 घंटे आगे है। कुछ देशों का क्षेत्रीय विस्तार अधिक है, अतः वहां एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समय हैं। अगला शीर्षक है देशांतर एवं तिथि। संपूर्ण विश्व में एक समय पर एक तिथि नहीं होती है, बल्कि 2 तिथियां होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि देशांतर रेखा से पूर्व की ओर 180 डिग्री तक चला जाए तो 180 गुणा 4 बराबर 12 घंटों का समय बढ़ जाता है। इसी तरह यदि 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाए तो 12 घंटे का समय कम यानी कि पीछे हो जाता है। अर्थात 180 डिग्री देशांतर पर दोनों ओर 24 घंटे का अंतर हो जाता है। यदि एक जहाज एशिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर का समय रविवार का सायं 5 बजे होगा। ठीक इससे विपरीत यदि कोई जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका से एशिया की ओर आते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को रविवार सायं 5 बजे पार करता है तो इस ओर का समय सोमवार सायं 5 बजे होगा। अर्थात इस रेखा के पश्चिम में रविवार होगा तथा पूर्व में
सोमवार होगा। ये था आपका पाठ। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। पृथ्वी का आकार भू आब जियोइड है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक है। इनका अस्तित्व ग्लोब या मानचित्र तक ही सीमित है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर उस स्थान के अक्षांश की गणना की जा सकती है। अक्षांश रेखाएं मानचित्र पर पूर्व पश्चिम दिशा में समानांतर रूप से खींची जाती हैं। अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। तो ये था आपका पाठ। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करें। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।